चुनाव में 2% वोट आया कांग्रेस को कुल, केवल 9 का याद रखे। तो ये जो लड्डू बटने हैं इसमें एक डब्बा हमको दो पहले। वहां तो आपकी भाषा में 100% खालिस सेकुलर ही शासन रहा है। तो गांधी कहें तो भी नहीं, मोदी कहें तो भी नहीं, अखिलेश यादव कहें तो भी नहीं, मायावती कहें तो भी नहीं। अच्छा लगे तो नहीं, छत से कूद जाओ। बिहार के मुसलमान की गुर्बत वो वैसा ही दरिद्र है, शिक्षा से वंचित, गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा। आपने बेईमानी की है, आपके मन में बेईमानी। मैंने आज तक वैसी दुकान नहीं देखी जिसपे एक दुकान बगल में है, बोले नफरत वाले लाला जी है, और वो आप मोहब्बत वाले लाला जी बोलो कितने किलो दे दें। ये बोले ये नफरत है और ये मोहब्बत है। बोले नफरत 2 रुपए किलो है, ये 4 रुपए किलो। इंपावरमेंट तो किसी का नहीं हुआ। ताकत में जरूर एक वर्ग बढ़ गया था, मारपीट झगड़े फसाद। सीताराम मित्रों, हमारे चैनल श्री सनातन में आप सबका बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट में रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। पाकिस्तान तो बना इसलिए था कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए क्या? जब वहां का आदमी छाती पीट पीट के कैमरा पे कह रहा है कि मेरी अकल पर, मेरे पुरखों की अकल पे पत्थर पड़े थे जो 47 में यहाँ चले आए, अब रोटी रोटी को मोहताज है, बर्बाद है, तबाह है, इससे अच्छा हिंदुस्तान में रहते तो कम से कम चैन से रहते। तो अब और कोई सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है। ये बात पीओके वाले भी कह रहे और इस्लामाबाद और कराची में भी लोग छाती पीट रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, इसको ये लगता है कि इससे बड़ा समझदार पूरे विश्व में कोई नहीं है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जब कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ये कहता ऐसे नहीं होगा, तो मेरा मन करता पूछो भैया कैसे होगा वही बता दो। लाठी तो चलेगी नहीं। लाठी चलाना अफगानिस्तान चले जाओ, वहां गोली बम की भी छूट है। ठीक, सीरिया चले जाओ और आगे हाईली टेक्निकल अगर युद्ध करना तो सीरिया चले जाओ। हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब पीवी नरसिंह राव जी रेडियो पर आए, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा जिस जगह पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उसी जगह पर हुकूमत जो है वो नई बाबरी मस्जिद तामीर कराएगी। वो तो बोल के निकल लिए। उसके बाद आज तक किसी ने सांस नहीं ली कांग्रेस में उस पर। कहीं कोई मीटिंग में, कोई पर्चा में, कोई प्रस्ताव में, कोई घोषणा में, कोई भाषण में कहीं सुना? लिखा में, पढ़ी में कहीं सुना? क्यों नहीं सुना फिर? या तो बोलते नहीं, और बोला तो करना चाहिए था। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमको पता है कि हमको किसकी बात पे एतबार करना है, किस पे नहीं करना है। नहीं। धुन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट के जज अनुपालन में जमीन दी गई मस्जिद के लिए, ठीक? वहां अभी 500 ईंट और 1 बोरा सीमेंट नहीं डल पाया अभी तक। क्या वहीं थोड़ी मदद कर देती कांग्रेस? नहीं, वो ट्रस्ट वाले बैठे करे भैया कुछ आए, अगरबत्ती धूप बत्ती तो कुछ काम आगे बढ़े, क्या करें? आप 2009 का अगर रिजल्ट देखें तो राहुल गांधी जी के कहने पे 22 सीटें लोकसभा की सीटें आई थी। क्या उसमें मुस्लिम ने वोट नहीं दिया था? मुस्लिम का भी तो योगदान था। सवाल ये है कि निकाय चुनाव को आप लोकसभा के चुनाव से नहीं देख सकते। हर शहर के मिजाज अलग। हटा दिया। विधानसभा के चुनाव में 2% वोट आया कांग्रेस को कुल। 2019 तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा भी छोड़ दिया आपके कहने से, निकाय भी छोड़ दिया। लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी चुनाव हार गए। वो तो प्रधानमंत्री के लिए था और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है आपके, चुनाव हार गए थे उत्तर प्रदेश से। तब वो भी हटा दें, केवल 9 का याद रखें। जब अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास हुआ तो एक माहौल बना कि भाई बीजेपी उसका क्रेडिट ले रही है, ठीक? तो कांग्रेस में ऐसे तमाम लोग सामने आए जिन्होंने ऑफिशियली ये कहा कि ताला हमने खुलवाया था, हम तो बीजेपी से बड़े हैं भगत। तो ये जो लड्डू बटने हैं इसमें एक डब्बा हमको दो पहले। मुसलमान की सबसे ज्यादा खराब हालत अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक? गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी और तमाम तरीके की समस्या है। हमको भारत का लोक चुनावी इतिहास बताता है कि पश्चिम बंगाल में कभी जनसंघ
आज की भाजपा सरकार में नहीं रही। 30 साल कांग्रेस ने शासन किया, 32-33 साल ज्योति बाबू और बाकी बुद्धदेव भट्टाचार्य शासन किए, उसके बाद ममता जी आ गई। ठीक, वहां तो आपकी भाषा में 100% खालिस सेकुलर ही शासन रहा है, कोई मिलावटी नहीं थी। नहीं तो वहां का मुसलमान सरसब्ज नहीं हो जाना चाहिए था। सच्चर को ही लिखना चाहिए था कि हिंदुस्तान में सबसे सरसब्ज, सबसे ज्यादा धनी, मानी, खुशहाल, पढ़ा लिखा, आलिम, फाजिल कोई मुसलमान है तो बंगाल में है, क्योंकि वहां कभी जनसंघ नहीं गए, भाजपा नहीं गया। नहीं, तथ्य तो कभी नहीं बदलता। अच्छा लगे तो, नहीं छत से कूद जाओ तो। लालू प्रसाद यादव मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा रहा। वो 15 साल अखंड राज भोगे बिहार में। 15 साल बिहार के मुसलमान की गुर्बत दूर नहीं हुई। वो वैसा ही दरिद्र है, शिक्षा से वंचित, गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ। भाजपा की अपनी सरकार तो कभी वहां नहीं रही। असम में मुसलमान सबसे कष्टपूर्ण स्थिति में है, ये मैं नहीं कह रहा, सच्चर कमेटी कह रही। पता नहीं राहुल गांधी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी सच्चर की रिपोर्ट, उनको याद है कि नहीं। असम में अभी इनका हेमंत का कार्यकाल छोड़ दीजिए, उससे पहले तो जनसंघ कभी नहीं असम में गया, एक सीट नहीं जीती कारपोरेटर की भी। वहां का मुसलमान कैसे दरिद्र हो गया? आपने बेईमानी की है, आपके मन में बेईमानी है। झूठ की दुकान चलाना चाहते हो और बताते हो कि इसकी दुकान, उसकी दुकान। और अव्वल तो मैंने आज तक वैसी दुकान नहीं देखी जिसपे एक दुकान बगल में है, बोले नफरत वाले लाला जी हैं, और वो आप मोहब्बत वाले लाला जी हैं, बोलो कितने किलो दे दें। ये बोले ये नफरत है और ये मोहब्बत है, बोले नफरत 2 रुपए किलो है, ये 4 रुपए किलो। ऐसी बात कर रहे हो? आपके एक्ट बताते हैं कि आप मोहब्बत करने वाले हैं या नफरत करने वाले हैं। इस बात का तो उत्तर देना होगा। सच्चर कमेटी ने जिन राज्यों में मुसलमान को सबसे गरीब बताया, सबसे मुश्किल तंग हालात में रहने वाला बताया, उन राज्यों में भाजपा कभी शासन में नहीं थी, और तब तक तो नहीं थी जब तक सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। क्यों? इसका उत्तर नहीं देंगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं उनसे उत्तर मत मांगो, वो बेईमान है, वो बेईमान है, उनकी बात पर फिर भरोसा नहीं हो सकता। आज आप कह रहे हो कि आगे से हम पे भरोसा करो, हम ये पूछ रहे हैं आपकी हुकूमत इतने वर्ष तक रही, आपने हमारे माथे पर वो क्यों नहीं लगा दिया तरक्की का तमगा? क्यों? क्या बिहार में ये नहीं हो सकता था कि भाई ठीक है, ये मॉडल स्टेट है, जाके देखो अकलियत वहां कितना मौज में है? नहीं ना, इंपावरमेंट तो किसी का नहीं हुआ। ताकत में जरूर एक वर्ग बढ़ गया था, मारपीट झगड़े फसाद में, और तो कुछ नहीं हुआ। वो होता तो बिहार से पलायन क्यों होता? तो लोग देश की बागडोर मांग रहे हैं, वो कह रहे अग्निहोत्री जी पुरानी बातें नहीं करो, पुरानी मिट्टी डालो और नई बात करो। आपने कहा नहीं स्थानीय निकाय हटा दो, 4.5 करोड़ वोट कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा जी हटा दिया। बोले अमेठी की हार हटा दो, विधानसभा दोनों चुनाव 17 का और 22 का, बोले वो भी हटा दो। 19 बोले वो भी हटा दो। तो फिर से 1947 से सब कुछ हटा दे, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो सच है कि 140 करोड़ के मुल्क में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला कुल, और खड़गे जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों की बात, तो कैसे मान ले? आपको कुल 12 करोड़ मिला, 14 करोड़ भी नहीं मिला, 10% भी। अगर 140 करोड़ लोग आपकी सुन रहे होते अतीक भाई, तो फिर आप सरकार में नहीं होते। दलित, पिछड़े, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, नवबौद्ध, पारसी, सबको जोड़ दो तो 70% आबादी हो जाती है। तो अगर 70% आबादी आपको नेता मान लेती तो आप प्रधानमंत्री नहीं होते। अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।